नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सरकार के माध्यम से एक के बाद एक नया नोटिस जारी किया जा रहा है और ये जितने भी नोटिस जारी हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर 69,000 के अंदर एक और बड़े उलटफेर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से किसी भी मामले पर पहले विचार किया जाता है, फिर डिसीजन लिया जाता है। ये पहला मामला है जहां पे सरकार के पास विचार करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जब किसी की योग्यता ही कंप्लीट नहीं होगी तो आप उसको नौकरी पे रख ही नहीं सकते। यही तो शिक्षा मित्रों के साथ हुआ था कि शिक्षा मित्रों की उस समय पे जो योग्यता है वो कंप्लीट नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में उनको कहीं बाहर कर दिया गया और इस बात को लेकर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी हारना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे एक बार फिर से मामला फंस गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और बड़े उलटफेर की तरफ। ये जो अपडेट है वो निश्चित तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरी होगी जो 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भी 5 सालों के अंदर जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर सुधार किए होंगे, जो भी कहीं ना कहीं चीजें ली होंगी, वो सबकी सब इसी भर्ती के आधार पर ली होंगी, इससे मिली नौकरी के आधार पर ली होंगी। अब दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे सरकार भी इनको समर्थन नहीं कर सकती है, क्योंकि इनकी योग्यता ही कंप्लीट नहीं की गई थी। अब इसको लेकर मामला खुल गया है। मामला खुलने के बाद सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पे आ गई है, इसीलिए उनके माध्यम से एक के बाद एक नोटिस जारी किया जा रहा है। कल की तारीख में इसको लेकर जो आदेश जारी हुआ था वो कल की तारीख में नहीं, 9 तारीख को जारी हुआ था, लेकिन सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली कल ही आया था। पब्लिकली कल ही क्यों आया था, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे इस आदेश को उसी दिन लिख दिया गया था जिस दिन पहली बार तमाम जिला अधिकारियों को कहा गया था कि अगर आपके जनपद में कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है जिसकी योग्यता 22/12/2018 तक कंप्लीट नहीं है तो उनकी जांच की जाए और जांच की जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजी जाए। और शासन ने ये फैसला 9/5/2025 को ही ले लिया था कि अगर ऐसे अभ्यर्थी पाए जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक भी अगर अभ्यर्थी जाए तब भी उनको राहत ना मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी योग्यता ही कंप्लीट नहीं हो रही थी और योग्यता को लेकर आप जानते हैं मामले बहुत बार कोर्टों के अंदर गए हैं और जो अभ्यर्थी कोर्ट जाते भी हैं उनको ज्यादा कुछ मिल नहीं पाता। अब ये मामला थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जब चल रही थी तो बहुत सारे विवाद लगे हुए थे। ये भी एक विवाद था। बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की बैक लग जाती है, वो फेल हो जाते हैं। 69,000 के आवेदन की प्रक्रिया 22/12/2018 को कम्प्लीट हो जाती है। अब उसके बाद से सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर के आती है वो इन अभ्यर्थियों के पुनर्रिजल्ट को लेकर, यानी कि जो आपका रिवाइज रिजल्ट आता है जब दोबारा ये पास होते हैं। अब पास तो हो गए, बीटीसी तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्योंकि उससे पहले 22/12/2018 तक ये फेल थे तो यहाँ पर इनको कंसीडर नहीं किया जा सकता कि ये पास हो जाएंगे। अब यहाँ समस्या ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जब से ये आदेश आने शुरू हुए हैं तभी से लगातार बहुत सारी जो लिस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो गई है। किसी का दावा कुछ और है, किसी का दावा कुछ और है। किसी का कहना है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में है, तो किसी का कहना है कि नहीं इससे भी ज्यादा है। अगर मैं आपको एक आदेश दिखाऊं, ये आदेश तो मैंने कल ही आपको दिखा दिया था कि इसमें एक हैरान कर देने वाली बात बहुत बड़ी थी कि इस आदेश के अंदर सीधा ये लिख दिया गया कि जो भी अभ्यर्थी अगर अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाते हैं तो उनकी कहीं की जो नौकरी है वो समाप्त कर दी जाए। सेवा समाप्ति करने को लेकर तत्काल जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ लिखा तो है कि उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन सबसे पहले तो उन अधिकारियों को ही पकड़ा जाए और पकड़ करके पूछा जाए कि भाई कौन सा नशा किया था आपने कि जिस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा। क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए था ना कि रिजल्ट किस तारीख को आया है, किस तारीख तक अपना जो रिजल्ट है वो चेक करना है, या ऐसे ही हमने रिजल्ट चेक कर दिया। अब हम कैसे मान लें कि सिर्फ एक यही भिन्नता हो सकती है, क्या पता किस किस का ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया हो। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है ना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें की गई लापरवाही सालों साल भुगतनी पड़ती है। अब ये तो एक कल का आदेश था जो कि जारी किया गया था। एक आदेश और आपको दिखा दूं, ये वाला आप इसको देखो, ये है अमेठी के माध्यम से।
इसमें लिखा हुआ है कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से 69,000 में ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो 22/12/2018 तक अनुत्तीर्ण थे और 22/12/2018 के पश्चात परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ऐसे में अतः उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विकास खंड के 69,000 अभ्यर्थियों की जो पहले की सूची है वो 2 दिवस के अंदर उनको पहुंचा दें, जिससे कि वो इसके बारे में डिसीजन ले लें। अब यहाँ हर जिले के माध्यम से डाटा मांगना शुरू कर दिया गया है और हर जिले के माध्यम से इसको लेकर जो तैयारियां वो की जा रही है। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये है कि 69,000 के अंदर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सारी सूचियां वायरल हो रही जिसमें अलग अलग प्रकार के दावे चल रहे हैं। किसी का कहना है कि ऐसी जो अभ्यर्थियों का एक सूची वायरल हो रही है, मैं दिखाऊंगा नहीं, क्यों नहीं दिखाऊंगा उसकी वजह बता दूं, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं आ जाएगा मैं उस सूची के बारे में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि उसमें सिर्फ 300 लोगों की जानकारी दी गई है। अगर ये सिर्फ 300 अभ्यर्थी है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जब बीटीसी की बैग लगती है ना तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर होते हैं, 300-400 नहीं होते हैं। और 69,000 में जो चयनित हुए हैं बड़ी संख्या बीटीसी चयनित हुए हैं। तो जो 300-400 की लिस्ट अगर सोशल मीडिया पर चल रही है ये इसलिए की जाती है मामले को रफा दफा करने के लिए। ये आपके पास समय है, आप देने की दबाव बनाइए, जानकारी निकलवाइए कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 30-40 और 300-400 दिखा करके गुमराह कर दिया जाए। अब कल जब मैं लाइव कर रहा था उस समय बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मेल कर रहे थे। कई अभ्यर्थियों का तो इतना तक कहना है कि सर जो इतने अभ्यर्थी है ना जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीटीसी फेल वाले हैं, इनकी संख्या लगभग 7 से 8,000 हो सकती है। अगर 7 से 8,000 संख्या होगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना कहने की 69,000 के अंदर घोटाला देखने के लिए मिला होगा। अब ये जो कहने की समस्या है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब इसको थोड़ा समझने और समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि यहाँ पे कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि इसको लेकर एक बार पूरे तरीके से और नए सिरे से जांच की जाए, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से जांच होगी उतने ही अच्छे तरीके से कहने की जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होगा। क्योंकि अभी तक इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या रही है, आरक्षण को लेकर विवाद हुआ था। सिंगल बेंच ने कहा कि आप सूची रिवाइज करो, डबल बेंच ने कहा आप सूची रिवाइज करो, लेकिन ना सिंगल बेंच ने कुछ की, सिंगल बेंच के आदेश का कुछ हुआ, ना डबल बेंच के आदेश का कुछ हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब एक नई जानकारी निकल कर के आ गई कि भाई इसमें जो बीटीसी फेल वाले संख्या है उनको बाहर करो, अब उनको बाहर किया जाएगा। पीएच वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा देने की जो डाटा है वो कंप्लीट नहीं है, हमें पूरा आरक्षण नहीं दिया गया। जब इतनी ही समस्या है, इतना ही घोटाला हो चुका है, तो इस बात को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्यों ना एक बार नए सिरे से सारी चीजें कर ली जाए, क्यों ना पूरे के पूरे तरीके से वेरीफाई कर लिया जाए। क्योंकि बार बार कहने की सारी चीजें होती है ना तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों का भरोसा उठ जाता है। सरकार कहती तो है कि हमने निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से भर्ती कर दी है, लेकिन ये लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। अब आप देखो नया आंकड़ा सामने आ गया है, जो फेल कैंडिडेट है उनको नौकरियां दे दी गई हैं। अब उनको नौकरी से निकाला जाएगा तो उनका अपनी समस्या होगी, लेकिन सही मायने में गलत तो हुआ ही है ना। दूसरी चीज ये है कि इनका डाटा कितना है, क्या 300-400 है या 500-700 है, या जो अभ्यर्थियों का दावा है कि 7 से 8,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में है तो निश्चित तौर पर मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अब इसको समझने की आवश्यकता है। 6,800 का मामला अभी तक नहीं खत्म हो पाया था और अब फिर से कहने की 7-8,000 का जो मामला है वो खड़ा हो गया है और इस पे तो सरकार ने भी कंसीडर कर लिया है नौकरी से निकाले जाने को लेकर। उम्मीद ये है कि जल्दी आप सभी को इसको लेकर सरकार के माध्यम से बहाल होने वाले छात्रों का डाटा भी जारी कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि वो डाटा कितना होता है। बाकी इसके बारे में जैसे ही मुझे कुछ डाटा को लेकर ऑफिशियल चीजें मिलेंगी तब मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही कोई सोशल मीडिया पे चल रही 300-400 की लिस्ट को लेकर मैं कुछ नहीं करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।